हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस नोइंग आर नंबर क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 9 हम लेते हैं। अब शायद ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो, तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्फॉर्मेशन टू बी नोन, ओके, इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इसको ध्यान रखें। बच्चों देखिए, जो मीटर होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक। किलोमीटर भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है, ठीक। तो मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है। सुन लीजिए ध्यान से, मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट होता है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सुना क्या? 1 मीटर में क्या होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एम का मतलब मीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। नाउ मतलब अगर मैं 1 मीटर की लेंथ ले लूं इस तरीके से, ये देखिए एग्जांपल दे रहा हूं बस। मान लो ये एक रॉड है मेरे पास इस तरीके से, ठीक। ये मेरे पास इस तरीके से एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? तो जवाब है इसमें 100 सेंटीमीटर होंगे। मतलब इसमें ऐसे 100 निशान बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाना। ऐसी एक रॉड होगी। तो ये जो लेंथ है ये क्या है? 1 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 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 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे 1 सेंटीमीटर अगर आप 100 टाइम्स लोगे तो जाके क्या बनेगा? 1 मीटर। इसलिए मैंने बोला था कि 1 मीटर एक बड़ा यूनिट होता है, मतलब मीटर सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर की लेंथ आती है, ठीक। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अगर कभी भी आपको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ओके, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया क्या कि कन्वर्ट कन्वर्ट 5 मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान दें, मीटर से सेंटीमीटर जाते टाइम 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो जवाब है 5 मीटर में हो जाएंगे कितने? 5 इंटू 100 करोगे तो 5 मीटर में 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये देखिए क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर में कितने आ जाएंगे? 500 सेंटीमीटर, ठीक। करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब सुनिए, इसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए। क्या? कि अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, कैसा? सुनिएगा ध्यान से। वंस, टेंस, 100। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया क्या कि 542 सेंटीमीटर में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कितने मीटर होते हैं और प्लस कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको दिया तो ना, 542 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं और कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको कैसे किया जाता है? देखिए, 542 को आप ऐसे लिखिए। कैसे? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। 542 दो नंबर से मिलके बनाए। कैसे भाई? ये वंस का प्लेस है, ये आपका टेंस का प्लेस है, ये आपका 100 का प्लेस है। तो 100 प्लेस वाले नंबर को लिखो और उसके पीछे, क्योंकि 100 प्लेस है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100 यानी कि 500। तो आप इसको लिखो 100 प्लेस वाले को और डबल जीरो लगा दो और प्लस इन दोनों को एक साथ लिख दो। अब बताओ क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? भाई 542 को आप क्या लिखोगे? 500 प्लस 42। कोई बोलेगा क्यों, तो कह देना कि भाई 500 में अगर 42 ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा। कहने का ये मतलब है कि 542 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 500 सेंटीमीटर और प्लस 42 सेंटीमीटर, इतना ही होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इस क्वेश्चन का। अब सुनिए, अभी अभी तो मैंने बताया था क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर आप मीटर से कहां जाओगे? सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसी का रिवर्स, इसी का रिवर्स प्रोसेस, अगर इसी का रिवर्स क्वेश्चन मैं आपको दे दूं क्या, कि अगर आप को मैंने दिया क्वेश्चन, मान लीजिए 500 सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर्स में। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाते टाइम आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। इसका रिवर्स मतलब अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, बस खत्म। तो सुनिए,
500 सेंटीमीटर में कितने मीटर? तो जवाब है 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 5 मीटर। कैसे? 500 को 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आप मीटर में पहुंच जाओगे। 20 से 20 कैंसिल और 5/1 5 मीटर आ जाएगा। तो सुनिए, जब आप ऐसा करें 542 सेंटीमीटर को आपको बताना है इसमें कितने मीटर हैं कितने सेंटीमीटर हैं। तो 500 सेंटीमीटर प्लस 42 सेंटीमीटर। अब ये जो 100 वाला नंबर है इसको आप किससे डिवाइड करो? 100 से। तो ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका मीटर में। और प्लस इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये लीजिए। तो यहां से 20 से 20 5/1 5 तो आ गया 5 मीटर प्लस 42 सेंटीमीटर। अब इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लीजिए फिल कर दिया, इसमें 5 मीटर और 42 सेंटीमीटर हो गए। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो 542 सेंटीमीटर का ये मीनिंग होता है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं फिर आपके क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। मान लीजिए बच्चों 642 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 600 सेंटीमीटर और प्लस 42 सेंटीमीटर, है ना? 600 प्लस 42। अब क्या करोगे? इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर में आ जाएगा और ये आपका ऐसे ही रहेगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आएगा 0 से 0 गया दोनों, 6/16 तो 6 मीटर और प्लस 42 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिखेंगे? 6 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? ठीक, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन फटाक से बना देता हूं। मान लो मैंने आपको दिया 743 सेंटीमीटर, तो इसको आप क्या लिखोगे? बहुत आसान है, 7 तो मीटर हो जाएंगे और 42 सेंटीमीटर, बस खत्म। 7 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर। अब अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 840 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे? 8 तो मीटर हो जाएंगे एंड 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे। लिखना आ गया? ठीक है, तो अगर मैं आपको 143 दे दूं, 143 सेंटीमीटर दे दूं, ठीक, तो इसको आप क्या लिखोगे बताओ? इसको आप क्या लिखोगे बताओ? इसको आप लिखोगे 1 तो मीटर हो जाएगा एंड 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लीजिए, बस क्या दिक्कत है? समझ गए? इतना आ गया। अब आओ अपने क्वेश्चन में आ जाओ आप। ठीक है, क्वेश्चन आओ। उसने आपको क्या बोला? उसने आपको बोला टू स्टिच। स्टिच का मतलब एक शर्ट की सिलाई कर रहे हैं लोग। शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। अब सुनिए, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, सुन लीजिएगा ध्यान से, 40 मीटर क्लॉथ अवेलेबल है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, ये देखिए। आप बाजार जाते होगे कभी, आपके घर में शादी पड़ी होगी कुछ, तो शर्ट्स के कपड़े आते हैं बाजार से, थान से, जो थान होती है बंडल, उसमें से कपड़ा निकाल के लाया जाता है। तो 40 मीटर का टोटल कपड़ा है। कितना है? 40 मीटर का टोटल कपड़ा अवेलेबल है। समझिएगा जरा, 40 मीटर का टोटल कपड़ा यहां पर अवेलेबल है। क्लॉथ का लेंथ कितना है? 40 मीटर की है। ठीक, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच? कितनी शर्ट सिली जा सकती हैं इस 40 मीटर के कपड़े की हेल्प से? और सिलने के बाद कुछ ना कुछ कपड़ा बचेगा। सो हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन? अब सुनिए, एक शर्ट की सिलाई करने में कितना कपड़ा लगता है? सो ध्यान से सुनिएगा, ये तो क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। सो टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ की टोटल लेंथ कितनी है? ध्यान दीजिएगा जरा, 40 मीटर। अब मैं कह रहा हूं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे ले जाते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके, अभी बताया था। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 4 × 1 4 और 1230, यानी कि 1230। अब सुनिएगा ध्यान से, टोटल क्लॉथ चाहे आप 40 मीटर बोलिए और चाहे 4000 सेंटीमीटर बोलिए, बात सेम है, बस यूनिट ही तो चेंज हुई है, उसकी लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। भाई कोई कह रहा है 40 मीटर क्लॉथ है, कोई कह रहा है कि ये 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ है, बात सेम है। ठीक, बात आपकी क्या है? सेम है, यानी कि आप इसको 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ भी बोल सकते हैं। ठीक, अब सुनिए, अब एक शर्ट को बनाने में कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो ध्यान सुनिएगा, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, फॉर वन शर्ट, एक शर्ट को बनाने में कितना क्लॉथ लगता है? पढ़िए क्वेश्चन,
2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट अलग अलग है, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो। 2 मीटर, सबसे पहले ऐसे लिखो 2 मीटर एंड की जगह प्लस, यानी कि 2 मीटर तो लगता ही है और प्लस 15 सेंटीमीटर भी लगता है। एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। अब 2 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 2 इंटू 100 करोगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये तो है ही सेंटीमीटर में, तो 15 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 इंटू 100, 200 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर। अब दोनों के यूनिट सेम हो गए तो ऐड कर लेंगे, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, ऐड कर लीजिए। 200 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट को बनाने में इतना कपड़ा लगता है और टोटल कपड़ा इतना है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया बताइए? अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 4000 सेंटीमीटर टोटल लेंथ अवेलेबल है कपड़े की। यहां से भाई इसकी जो ब्रेथ है तो आपकी फिक्स रहती है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम इतना कपड़ा काटेंगे, एक शर्ट बना लेंगे, फिर इतना कपड़ा काटेंगे, एक शर्ट बना लेंगे, फिर इतना कपड़ा काटेंगे, एक शर्ट बना लेंगे। तो वही पूछा गया है कि एक शर्ट में अगर 215 सेंटीमीटर का लेंथ लगता है, मान लो जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि ये 215 सेंटीमीटर का लेंथ है इतना, तो इतना कपड़ा एक शर्ट में, फिर इतना कपड़ा एक शर्ट में, फिर इतना कपड़ा एक शर्ट में, ठीक। तो ये बताओ कि कितनी शर्ट्स बनाई जा सकती हैं और बनाने के बाद कितना कपड़ा बच जाएगा? पढ़ लीजिए। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट बनाई जा सकती हैं, सिली जा सकती हैं, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो देखिए जरा ध्यान से, अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। 215 सेंटीमीटर से कितनी शर्ट बनाई जाती हैं? ध्यान से सुनिएगा, मैं यूनिटरी मेथड लगाने जा रहा हूं, ठीक। फ्रॉम 215 सेंटीमीटर नंबर ऑफ शर्ट स्टिच इज इक्वल्स टू 1 शर्ट। एक शर्ट बनती है। जिन लोग को यूनिटरी मेथड नहीं आता है प्लीज ध्यान दें, 215 सेंटीमीटर से 1 शर्ट बनती है, तो 1 सेंटीमीटर से कितनी शर्ट बनेगी? फ्रॉम, अगर हम ओनली 1 सेंटीमीटर का कपड़ा लें, अब बच्चे बोलेंगे 1 सेंटीमीटर का कपड़ा कहाँ? हाँ पता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। 1 सेंटीमीटर तो इतना होता है भाई, इतने से कोई शर्ट नहीं बनेगी, मुझे पता है। लेकिन मैथ्स क्या कहती है? मैथ्स कहती है कि 215 सेंटीमीटर से 1 शर्ट बनती है, तो इसको अगर 1 करोगे तो नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी आ जाएंगी? ये 215 इधर आके डिवाइड लगा देगा, यानी कि 1/215 शर्ट बनेंगी। इसको बोलते हैं क्या? यूनिटरी मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, यूनिटरी मेथड, ठीक। अब सुनिएगा, 215 सेंटीमीटर से 1 शर्ट, तो 1 सेंटीमीटर से इतनी शर्ट, और कितने सेंटीमीटर कपड़ा अवेलेबल है आपके पास? टोटल 4 मीटर। 4 मीटर का मतलब हो गया 4000 सेंटीमीटर। तो भाई अब सुनिए ध्यान से, बहुत आसान है भाई। 1 सेंटीमीटर से इतनी शर्ट, तो 4000 सेंटीमीटर से कितनी शर्ट? 4000 सेंटीमीटर से नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी आ जाएंगी? बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा। 1 सेंटीमीटर से इतनी, तो 4000 से इसको क्या करेंगे? 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4000 इंटू 1/215। अब कुछ नहीं करना है, 4000 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 4000 और अपॉन में 215। अब शर्ट्स, अब आपके टीचर ने एग्जाम में क्या बताया होगा? आपके स्कूल में ये बताया होगा कि 4000 को 215 से डिवाइड कर दीजिए। चाहता तो मैं भी डायरेक्ट बता देता, लेकिन मुझे ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यूनिटरी मेथड यूज किया है। 215 सेंटीमीटर से एक शर्ट, तो 1 सेंटीमीटर से 1 के नीचे ये 215 आएगा, डिवाइड कर देगा 1/215 शर्ट। तो 4000 से कितनी भाई? 1 सेंटीमीटर से इतनी, तो 4000 सेंटीमीटर से दिस इंटू 4000, यानी कि 4000, और ये जो है ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 215। तो 4000 को 215 से डिवाइड लगा दीजिए, जितना भी क्वोशंट निकल के आएगा उतनी शर्ट्स बनेंगी, और नीचे जितना रिमाइंडर बच जाएगा उतना सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा, ठीक। सो अब आइए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। तो 4000 को 215 से डिवाइड करिए, 4000 को 215 से डिवाइड करिए, ठीक। चलिए अब बताइए कितना आ जाएगा? 215 1 जा 1 टाइम ही जाएगा ना टेबल, तो 215, क्योंकि 2 टाइम्स लेके जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, चेक कर लो। 215 2 जा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 और 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 2 2 जा 4, 430 आ जाएगा, जो कि
400 से बड़ा होगा, तो इसलिए हम टेबल ओनली 1 टाइम चलाएंगे। सो 215 1 जा 215। नाउ 10 माइनस 5 होता है। अब भाई यहां से यहां गया होगा तो ये 10 बना होगा, फिर यहां से यहां गया तो ये 10 बना होगा। 10 माइनस 5 तो यहां 9 बच गया होगा। 9 माइनस 1 8, और यहां 3 बचा होगा। 3 माइनस 2 1 185। अब ये वाला जीरो यहां कॉपी होगा। अब 215 की टेबल ऐसी पड़ी है कि 1850 से छोटा नंबर आ जाए। तो मैं गेस लगा रहा हूं, गेस आपको भी लगाना है। 215 को अगर हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं आता है तो 215 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 जाएगा कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 3 10, और 1 जाएगा। 7 टू द 14 प्लस 1 15, तो ये 1505 आ रहा है। मुझे कितना लेके आना है? 1800 के आसपास। तो अभी और जा सकता है। 1505 तो छोटा है ना इससे, 1850 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम और एक बार और ट्राई करते हैं। तो 215 इंटू 8 अगर करें तो करके देख लेते हैं भाई। 215 इंटू 8, 8 5 जा 44, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 1720, 8 5 जा 44, 8 1 जा 8 12, 1 8 2 जा 16 प्लस 17, तो कितना आ गया? 1720। क्या 9 टाइम्स भी जा सकता है? नहीं। अगर 9 टाइम्स आप लेके जाओगे, चेक करवा देता हूं मैं आपको, 215 इंटू 9 करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। चेक कर लो, तो यही आंसर आपका सही है। देखिए 9 5 जा 45, 4 जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 1 जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 1935 आ जाएगा, जो कि 1850 से बड़ा है। तो हम 8 टाइम्स टेबल चलाएंगे, 8 टाइम्स हम टेबल चलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स कितना आ गया? 1720। तो 1720, अब माइनस करिए, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3, और यहां से अगर आप देखोगे तो 8 माइनस 7 कितना होता है? 1। तो ये रिमाइंडर आ गया। अब ये नंबर जो है 130, 215 से छोटा है तो हम छोड़ देंगे। तो ये क्या आपका नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स, क्योंकि क्वोशंट जो आ रहा है वही नंबर ऑफ शर्ट्स, और ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये क्या है? रिमेनिंग क्लोथ इन सेंटीमीटर, रिमेनिंग क्लोथ इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इतना क्लोथ आपके पास बच गया है। ठीक है, अब सुनिए। तो रिमेनिंग क्लोथ, ध्यान से सुनिएगा, रिमेनिंग क्लोथ इन सेंटीमीटर, कितना क्लोथ बचा है भाई बताइए? नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है? एनओ का मतलब नंबर, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी बन रही है आपकी? 18। 18 शर्ट्स बन जाएंगी, उसके बावजूद भी आपके पास 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बच जाएगा। अब अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 130 को 100 प्लस 30, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से 100 सेंटीमीटर और प्लस 30 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 1 मीटर, तो 1 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? 1 मीटर एंड 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो कितना कपड़ा बच गया? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का कपड़ा आपके पास बच गया। ठीक, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये वाला 1 मीटर बन गया और 30 सेंटीमीटर बन गया। ठीक, सिखाया था अभी। तो अब आप देख लीजिए फटाफट पूरे क्वेश्चन को एक साथ। सबसे पहला हमने क्या किया? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में 215 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, मैंने अभी करके दिखाया था। स्टेप नंबर 2 में 40 मीटर का टोटल कपड़ा है, यानी कि 4000 सेंटीमीटर का टोटल कपड़ा है। एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर, तो 4000 से कितनी शर्ट्स बनेंगी? 4000 डिवाइडेड बाय 215, डिवाइड किया, क्वेश्चन जो आया नंबर ऑफ शर्ट्स, यानी कि देयरफॉर 18 शर्ट्स कैन बी मेड एंड 130 सेंटीमीटर। आई डॉट ई का मतलब दैट इज, आई डॉट ई को क्या पढ़ते हैं? आई डॉट ई को पढ़ते हैं दैट इज, दैट इज। सो दैट इज, हाँ भाई 130 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है? 1 मीटर, 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन, क्लोथ विल रिमेन। स्पेलिंग देख लेना, मेरा स्पेलिंग गलत है। क्लोथ का स्पेलिंग CLOTH है, मैंने लास्ट में ई लगा दिया, ई नहीं लगेगा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक, यहां से ई हटा दीजिएगा।
तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया पूरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।